इतना पोल्यूशन, आखिर कब मिलेगा सोल्यूशन? क्या वाकई दिल्ली एनसीआर छोड़ने का वक्त आ गया है? क्या दिल्ली में रहने वालों को एक और ठिकाना बनाने की जरूरत है जहां गैस चैम्बर बनी दिल्ली से बचने के लिए परिवार के साथ हम चले जाएं और फिर साफ हवा में सांस ले सके? बेशक मीनाक्षी की बातें इस वक्त आपको थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लग रही होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में लगता ऐसा है कि यही करना पड़ेगा, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसका असर बड़ों से लेके बच्चों तक की सेहत पर पड़ता है। अमित, हर परिवार में एक या दो मेंबर्स पोल्यूशन से जुड़ी किसी ना किसी बीमारी की गिरफ्त में हैं। एम्स समेत दिल्ली के तमाम अस्पतालों में 30% मरीज बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि अब दवाएं भी बेअसर हो रही हैं। डॉक्टर्स को डोज बढ़ानी पड़ रही है मरीजों की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि PM 2.5 के कारण ब्लड के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर सेहतमंद लोगों की सेहत को भी खराब कर रहे हैं, उनके बायोमार्कर्स को बिगाड़ रहे हैं, खासकर की डायबिटीज, हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी के मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल श्रुतिका, जहरीली हवा से शरीर में कॉपर, लेड, मर्क्यूरी जैसे मेटल्स के कण पहुंच रहे हैं, जिससे किडनी में सिस्ट बनने का खतरा बढ़ता है और ये सिस्ट नेफ्रॉन में जमा होकर किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं और फिर गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। और इसके बाद डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। किडनी कैंसर भी इसी वजह से बढ़ता है, जबकि पहले से ही किडनी के कई दुश्मन हैं। यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मोटापा, हेवी मेडिसिन की डोजेज, शुगर, बीपी, ये सब गुर्दे को डैमेज तो करते ही हैं। भाई, जब दुश्मन हजार हो तो समाधान एक ही समझ में आता है और वो है योगम शरणम गच्छामि। चलिए यौगिक फिल्टर लगाते हैं, स्वामी रामदेव को बुलाते हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है जरा विस्तार से समझते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज हम यहाँ साइकिलिंग के साथ आ रहे थे, हमारी धोती उलझ गई, अब इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन निकल गई धोती भी। संभालना पड़ता है बहुत कुछ, जरा सा ना संभालो। इधर तो धोती उलझी थी, यहाँ तो जिंदगी उलझी पड़ी है। बिल्कुल ठीक बात। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि क्या बात है भैया, ये श्रृंगे लगवा रहे हैं, यहाँ एक्यूपंक्चर चल रहा है। ये पूरा अंदर का रोग, विकार, दर्द, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सारे अंदर का तन मन को धो रहे हैं। अक्षय तर्पण चल रहा है, सिरोधारा चल रही है। इधर ये मैया अंदर का जहर निकाल रही है। पैरों के तलवे जरा दिखाइयो मैया, पैर ऊपर कर। अरे रामा रामा, देखो कितने काले काले हो गए हैं पूरे। तेरे भी, तेरे थोड़े कम हुए और निकल जाएगा अंदर का जहर। ये हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, पीयूष जी हैं, दोनों पीयूष हैं। और आप किडनी की बात कर रहे थे, किडनी वाला बच्चा किधर गया? भोले, 19 क्रिएटिनिन। लो, अभी बुलाते हैं उसको भी। और ये हमारी गैया मैया भी ये मेरी तरफ ही देख रही है। इनको रोज मैं रोटी देता हूँ ना, तो इनको ऐसा लग रहा है भी बाबा रोटी खिलाएंगे। बड़े आनंद में इनको रोटी खिला दो भाई। हाँ, बहुत प्यारी प्यारी गैया मैया है। और यहाँ एकदम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। स्वामी जी, जितनी गैया मैया क्यूट है, उतना ही सुंदर जो है आपका पूरे हरिद्वार का, आपके आश्रम का ये वातावरण, और पीछे वो कुटिया भी बड़ी सुंदर सी लग रही है। स्वामी जी, आज आपने जहां से शुरुआत की कि जीवन उलझ जाता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका, मुक्ति बोध की एक लाइन है, जाऊं तो जाऊं कहां, दिल्ली या उज्जैन। मन भटक रहा है यहाँ भी, क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो हाल है उससे लोग बड़े परेशान हैं। एक राजनीतिक गलियारे से लेकर चौक चौराहे तक हर तरफ एक डिबेट शुरू है कि क्या वाकई दिल्ली छोड़ने या दिल्ली से दूर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसका असर तो सेहत पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी की आंखों में जलन है, किसी को फेफड़ों की परेशानी है, किसी का लिवर, तो किसी की किडनी बीमार है। हर घर में कोई ना कोई बीमार तो पक्का है। बुरा हाल है तो सुबह सुबह कम से कम ये यौगिक जॉगिंग कर लें और सुबह सुबह खेतों में जाएं,
देखो ये पतंजलि की मूली है, ये मूली नहीं है तो पूरा मूला है। इतनी जबरदस्त और कच्ची है। वाह, अरे इतनी मीठी है। इंडिया टीवी का शो ना होता तो थोड़ा सा नमक लगा के अभी पूरा ही चट्टा कर जाते हैं। स्वामी जी कार्यक्रम जारी रख सकते हैं थोड़ा नमक लगा के, हम आपको देख के खुश होंगे। क्या बात है। आज आनंद कर रहे हैं। तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ऐसे ये, और हमने तो रोज अब ना ठंड जब से शुरू हुई है तब से पूरा ये शुरू कर दिया है पावर योगा। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करना। और हमारे ये MBBS MD सर्जन शल्य चिकित्सक डॉक्टर्स हैं पूरे, सब साथ साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब 10-10 बार से शुरू करके 100-100 बार तक पहुंचना है। कितनी बार तक? 100-100 बार तक। चलो लगो। हाँ, सब आनंद में हैं। डॉक्टर साहब नॉन डायबिटिक हो गए, लीवर किडनी फेल होने से बच गए, नहीं तो डायबिटीज के कारण से फिर नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, लंबे लंबे श्वास, फिर ऐसे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक जाना है। चलो अब उल्टे लेटो। उल्टे लेट करके भुजंगासन तो सबको करना है। ये वैसे ऐसे ऐसे 100 बार ऐसे करना है। और फिर अभ्यास के बाद तो ऐसे, ये और ये ऐसे। और बात आज किडनी की हो रही है तो मेरे सामने गोखरू भी है, मकोई भी है, पुनर्नवा भी है, मूली भी है, धनिया भी है, नीम, पीपल, गोखरू, धनिया, इनका रस, मूली का रस, मूली, धनिया, गोखरू, कासनी, ये औषधि बता रहा हूं, और पीपल और नीम के पत्तों का रस, और इसमें रिनोग्रिड देते हैं और ये रस पिलाते हैं। जो के आटे की रोटी है, जो का दलिया खिलाते हैं। अब जिनसे बन जाए उनसे तो ये पार्श्व दंड भी लगवाते हैं और अनुमान दंड भी लगाते हैं। ऐसे ऐसे ये ऐसे ये। अब ये सबसे तो लग नहीं पाएगी, और हम जिनसे लग जाए उनसे तो चक्र दंड भी लगवा लेते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा संतुलन चाहिए। शेष, हाँ, ये तो क्या नाम, भोले राम, कितना था क्रेटेनिन बेटा? माइक पास में रखो। 19 था, चालू है तो उसमें स्पीकर 19 क्रेटिनाइन था मेरा। हाँ, और डायलिसिस कितने दिन में हो रहा था? 3 दिन में एक बार डायलिसिस हो रहा था गुरुदेव। 3 दिन में। और अब क्या हाल है? अभी डायलिसिस 3 महीने से बंद हो गया है ला, और क्रेटिनाइन कम होकर 7.5 हो गया है। 19 से 7 पॉइंट पर आ गया। अब ये बहुत क्रिटिकल केस है। 4, 5, 6, 7, 8 तो मैंने हजारों का ठीक किया है, लेकिन 19 से वापस रिवर्स करना, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाथों में, पैरों में, चेहरे पर कोई सूजन नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक हो जाएगा बेटा। ये बढ़ा कैसे था? पता नहीं, मुझे जून में अचानक से पता चला कि खाना पीना बंद हो गया, और चेक करवाया तो किडनी आपकी सिंक हो गई है और किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति से वापस लौटा है भोलेनाथ, भोले राम। तो ये अब रोज बेटा मंडू का आसन, चलो तुम तो मंडू का आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, जो पूरा पैकेज है ना किडनी वाला, वो करो। चलो मंडू का आसन से शुरू कराते हैं।
ऐसे मैंने कितने लोग रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष उदाहरण इंडिया टीवी पर सीधे प्रस्तुत किए हैं, अब स्वामी जी लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपकी जो उदाहरण है, दो बार तक करने इन्हीं के को लिए तो मैंने बोला देखकर जो कर जो सके। देश और की ये करोड़ों मुद्दों का जनता असर है, तो यहाँ की पता पूरी चला। दुनिया की जो करोड़ों जनता है, वो इस बात पे विश्वास करती है, और ना सिर्फ विश्वास करती है, उनको पूरा इस पे एतबार है कि आप ही उन्हें अब इस जहरीली हवा की जो एक तरह से हम कहते हैं जाल बुन चुका है पूरे दिल्ली में, उससे निकाल सकते हैं। अब स्वामी जी, जब आप देखता हूँ, आप जहां पर मौजूद है उस तस्वीर को देखता हूँ, दिल्ली में आपने सामने जब तस्वीर को देखता हूँ आसपास, यकीन नहीं होता है कि एक ही देश में कुछ 100 किलोमीटर के सिर्फ दूरी पर ऐसे हालात हो सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा स्वामी जी कि आप वाकई में भारत में ही हैं और दिल्ली से इतने करीब हैं, वहां का मौसम इतना खुला हुआ है, यहाँ पर हम तो ऐसा लगता है सचमुच गैस चेंबर में है स्वामी जी। और शरीर के अंदर स्वामी जी आप सोचिए कि कॉपर, लेड, मरकरी, AQI लेवल छोटे छोटे कण स्वामी जी अंदर 25 पहुंच रहे रहता हैं जो किडनी से चिपक जाते और हैं। कॉपर, लेड, मरकरी से लेकर के और न जाने कौन कौन से जो है पूरे जहरीले फंक्शन को तत्व। बिगाड़ रहे हैं एक स्वामी जी। आपने गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली, वहाँ घुस अब स्वामी जी उसमें घुले जो हुए अंदर हैं। पहुंच इसको निकाले कैसे बाहर? ये जो और मेटल्स हैं, इन कणों को आप यहाँ- किडनी से कैसे बचाएं और कैसे निकालें, क्योंकि कैंसर भी तो एक बड़ा खतरा है इसके लिए। तो पहले तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, किडनी श्रिंक होती है, यूरिया बढ़ता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, और फिर किडनी नहीं, किडनी के साथ साथ फिर टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, स्किन डिजीज, पोल्यूशन से अंदर इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स ये बढ़ने लग जाते हैं। और टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये तो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। जितने भी अंदर ये जो विकार है ना, ये सब करते क्या है? ये सब विकार अंदर जो शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया है उसको बाधित करते हैं। हम तो निसर्ग के बीच में हैं। सामने देखो, यहाँ ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं, पीछे यहाँ पर्णकुटी बनी हुई है, इधर लौकी, कद्दू, पेठे सब और इधर ये अंजीर है, ये जो बड़े बड़े चौड़े पत्ते वाली है ना, ये अंजीर है। और अंजीर, फिर उसके साथ में खजूर लगे हुए हैं। ये अंजीर है, खजूर है, और यह मरवा है, तुलसी है, ये नीम जो मैं कह रहा था, नीम है, पीपल है, शीशम है। ये अपने घर में तो कम से कम लगा लें। समाज को, सरकार को, सबको जागरूक होना पड़ेगा। सेव द नेचर, सेव द अर्थ। प्रकृति और इस धरती की रक्षा और सुरक्षा के लिए यह हमारे लिए है सब। ये कोई वोट बैंक का मामला नहीं है, ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये मुद्दा है हमारी जिंदगी के, ये अपने अस्तित्व का प्रश्न है। प्योर एयर, प्योर फूड, दिस इज आवर राइट ब्रेथ। ये जो है, ये हमारा ब्रेथ राइट है, और दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट, बर्थ राइट। लेकिन हुआ क्या कि आज ये जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारा नैसर्गिक न्याय हमें मिलना चाहिए, नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए, हम उसी से दूर हो गए। हमने प्रकृति पर्यावरण को इतना गंदा कर दिया। रेडिएशन, पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, एग्री वेस्ट का पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और फिर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है जैन धर्म में, सनातन धर्म में, जितना ज़्यादा कम संसाधनों का प्रयोग करो उसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। क्या बोलते हैं जैन साहब? अपरिग्रह। जितना अपरिग्रह, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? क्या स्वेटर के बिना, क्या हीटर के बिना, क्या एसी के बिना? हमारे जैन मुनि किस पर सोते हैं? लकड़ी के तख्त के ऊपर और ये चटाई के ऊपर, और वो भी जो कि उसकी बनी हुई होती है पराली की, कोई सिंथेटिक नहीं, कोई कपड़ा भी यूज नहीं करते उसमें।
तो ऐसा जो अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह त्याग, तो सार्वजनिक जीवन में वैभव आएगा, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। तो हमें कम से कम संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। स्वामी जी, अब यूरोप में, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा संसाधनों का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पर अभी काफी चीजों में थोड़ा सुधार तो है, लेकिन बहुत सुधार की जरूरत है। भट्ठे जल रहे हैं, अच्छा अब थोड़ा सर्दी शुरू होते आवे जल रहे हैं, और कुछ के तो फिर धुएं के छल्ले उड़ रहे हैं धुएं के छल्ले सिगरेट के। तो बाहर का पोल्यूशन कम है, जो ऊपर से सिगरेट पी रहे हो, धुआं धक्कड़ कर रखा है और चूल्हे के ऊपर पराठे के धुएं उड़ रहे हैं वहां का AQI कितना बता रही थी आप मीनाक्षी जी? घर का कल तो घर का 600 था स्वामी जी, 400, घर के अंदर का। 600 घर के अंदर का। जी जी। हाँ, जब एक स्टडी और बताई थी ना हमने, छौंका लगता है पराठे बनते हैं तब भी AQI अचानक से बढ़ जाता है। अच्छा स्वामी जी, आप जब ये कह रहे थे ना कि वो कौन कौन सी चीजें जिनके बिना नहीं रह सकते, ये हमें खुद तय करना होगा, तो इतना तो कह सकते हैं, साफ हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पानी जरूरी है, वो जीवनदायिनी है, उसके बिना नहीं रहा जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। भोजन जीने के लिए खाना है, ऐसे ही नहीं है कि केवल खाते रहना है क्योंकि जीवन मिला है। और चौथी बात, योग के बिना नहीं जिया जा सकता। जब तक योग नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, ये जीवन संभव नहीं है। स्वामी जी, एयर पोल्यूशन की आज हम बात कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन तो हमारे बहुत सारी समस्याओं के पीछे है ही कारण, लेकिन ये किडनी का तो दुश्मन भी है। अब जैसे चीनी खाना भी किडनी के लिए खतरनाक है, क्योंकि शुगर की ओवरडोज की वजह से नेफ्रॉन में कचरा जमने लगता है, और नतीजा ये कि किडनी का फिल्टर प्रोसेस बिगड़ जाता है। कई बार किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। तो स्वामी जी, नेफ्रॉन में जब सिस्ट फंसने लगे, नेफ्रॉन के सिस्ट को कैसे खत्म किया जाए, और ये हो ही ना, इसके लिए क्या करें? देखो, किडनी में गांठों को टालना है तो सुबह थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक और त्रिफला, ये तो आज हम इस कार्यक्रम के अंत में बताने वाले हैं रामबाण के अंदर। बड़ा ज़बरदस्त है ये, इसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। फिर सप्ताह में एक बार कम से कम जौ का आटा या जौ का दलिया, सप्ताह में एक बार कम से कम गोधन अर्क। ये मैं एक चमत्कार कल परसों दिखाने वाला हूँ, कैसे पूरे शरीर के जहर को, कल ही मैंने वीडियो डाला, अभी तक 7 मिलियन हो गए 9 बजे मैं एक वीडियो डालता हूँ फेसबुक लाइव पर, 7 मिलियन हो गए। 5 मिनट में पूरे शरीर का जहर कैसे निकलता है, लौकी की जूस से, पेठी की जूस से और गोधन अर्क से है। तो सुबह उठ कर के गोखरू का पानी, धनिए का पानी, गोखरू और धनिया फ्रेश हो ना, जैसे यहाँ पर रखा है, गोखरू भी रखा है, धनिया भी रखा, गोखरू, धनिया, कासनी, ये मूली और ये शीशम, ये नीम और पीपल, इनका पानी, इनको उबाल कर, इनका क्रश करके बिना उबाले जो फ्रेश होता है ना, उसमें जीवंतता होती है। हमारा शरीर केवल जड़ शरीर नहीं, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। और जब आप ये पीपल, नीम, गोखरू, धनिया, कासनी और ये मैंने बताया इधर मूली रखी, इनका रस पी लेंगे तो पूरा अंदर का कचरा किडनी का साफ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करना ही है, फिर जो कर सके उनको सर्वांगासन, हलासन भी कराएंगे। कचरा अंदर का साफ। सप्ताह में एक बार, पहाड़ में तो कुलथ की दाल बहुत खाते हैं, सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खा लें। गिलोय, गोखरू, आंवला, जो कुलथ, इनका काढ़ा भी हम पिलाते हैं। लो, जिनको प्रोटीन लीकेज होता है, अंदर से सूजन होती है, उसके लिए अंदर पुनर्नवा बड़ा जबरदस्त है। पुनर्नवा, ये तो जैसे ये भोले राम कर रहा है बालक 19 साक्रेटिनियन, इसने यही रेनोग्रिट जो औषधि है उसको लिया और ये काढ़ा, ये रस पिया, और लौकी की सब्जी खिलाते हैं, और जौ का आटे का दलिया, उसमें लौकी डाल दे, अथवा जौ के आटे की रोटी बनाने और लौकी के साथ खा ले बस। और जैसे आपने कहा, चीनी और नमक,
ये दोनों दुश्मन हैं किडनी के। तो हम चीनी, नमक और वाइट जो मैदा है, 3 जहर है ये। चीनी, सफ़ेद नमक और ये सफ़ेद मैदा, 3 सफ़ेद जहर बोले जाते हैं नेचुरोपैथी में। तीनों बंद करा देते हैं। और जो अधिक अभ्यास नहीं कर पाते उनको खाली पवन मुक्तासन ही कराते हैं। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन बड़े जबरदस्त हैं। इन्हीं को थोड़ा लंबा करवा देते हैं और बैठ करके जो पूरा कर सके तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जो थोड़ा भी कर पाते हैं तो उनसे कम से कम मंडूकासन तो सबसे ही करवा देते हैं। ये मंडूकासन बड़ा जबरदस्त है। ये अब स्वामी जी आपने ना कहा कि सफेद चीनी, सफेद मैदा, मंडूकासन ऐसे भी मुट्ठी सफेद बांध के भी, नमक, ऐसे ये भी, सब कुछ और जहर है। ऐसे भी। लेकिन आपके सामने जो सफेद मूली रखी है, मुझे लगता है वो तो जहर नहीं है, नहीं तो लगे उसको ही मान जाएंगे स्वामी जी। अब क्लियर कर दीजिएगा ये सफेद वाला हिस्सा। अरे ये तो सच में ही जबरदस्त है। स्वामी जी देखिए, मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, मैं बीच बीच में मैं मूली का जिक्र करता रहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिएगा। नमक लगा के। हाँ, नमक लगा सकते हैं। थैंक यू, आप हेल्प कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आजकल जो प्रदूषण का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, इसके चलते करीब 40% शुगर का भी खतरा इंसानों में बढ़ गया है। अब शुगर के 70% मरीजों को किडनी की दिक्कत होती है। तो किडनी हेल्दी रहे, इसके लिए डायबिटीज कंट्रोल करना कितना जरूरी हो जाता है स्वामी जी? और उपाय तो आप थोड़ा थोड़ा बता ही रहे हैं, थोड़ा सा और बताइए। ये डायबिटीज तो दोनों आओ इधर, डॉक्टर साहब इधर आओ। ये डॉक्टर है क्या, सर्जन रहे हो? बस कितना हो गया था HbA1c? 7.5 हो गया था HbA1c। और अब कितना है? अब 6 है। और दवाई? दवाई कोई नहीं, सिर्फ योगा, डेली नाम भी तो योगा। बोलो। डॉक्टर सुरेश भंडारी, MS जनरल सर्जरी, SMS मेडिकल MS कॉलेज से हूँ। जनरल सर्जरी में। और आजकल योगा और खान पान में कंट्रोल। लोग तो कहते हैं और- डॉक्टर योग के विरोधी है। नहीं, विरोधी नहीं है, विरोधी होना भी नहीं चाहिए। वो अपनी जगह, एलोपैथी अपनी जगह है, योग साधना अपनी जगह है। अब देखो आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर अपनी साहब जगह है। ने अपना डायबिटीज बिना मेडिसिन के पूरा नॉन डायबिटिक हो गया 6 से नीचे। और वो इंसुलिन जिसका छूटा वो किधर है? इधर आओ। 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा था डॉक्टर साहब, 40 और 40 छूट गया। तो डॉक्टर भंडारी जी के लिए पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन। मंडूकासन, पवन मुक्तासन कंटिन्यू करना डॉक्टर साहब। चलो धन्यवाद। और सुनो, आपको उपहार में देता हूँ मूली। वाह, ए डॉक्टर ला, इधर ही निकाह थोड़ा थोड़ा इनको भी दे देना तुम्हारी। आज स्वामी जी मुझे अरे लगता नहीं, है बस ये, हम चारों एक मूली मिनट रुको। खरीदेंगे। मैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना, श्रुतिका, स्वामी जी सबसे पहले मूली खरीदना है आज। आज मेरे घर से मूली आ रही है, मूली की सब्जी। हाँ, और ये वाली मूली तो आपको मुश्किल से मिलेगी। ये वाली मूली तो यही मिलेगी। देखो वाह। ये वाली जो मूली है ना, आहा, स्वामी जी इसे मूली मत कहिए, इसको मूला कहिए। शुद्ध ये मूला। मूली की तौहीन हो रही है, मूला ही है ये। हाँ मूला। ये डॉक्टर पीयूष को देना। क्या कितना देते थे इंसुलिन? मैं 40 यूनिट लेता था, 20 यूनिट सुबह, 20 यूनिट शाम। और मैं पिछले 6 महीने से टीवी में योग कार्यक्रम कर रहा हूँ, योग की क्रिया बाबा जी के देख करके, ये भी बहुत बड़ा डॉक्टर है। टीवी से देख करके। डॉक्टर पीयूष जी बैठ। और इससे हमको मतलब सुबह 10 और शाम को 10 हो गई, 20 यूनिट घट गई। और फिर और उसके बाद मैं योगग्राम आया हूँ। हाँ। यहाँ पर आज मेरा 5वां दिन है। पहला दिन जब मतलब यहाँ आया था, दूसरे दिन मैं जब योग किया तो मेरी मतलब 56 हो गए थे शुगर। 56 शुगर आ गई थी। हाँ, अरे रात रामा। में। 56। तो और अब क्या हाल है? अभी अब आज इंसुलिन सुबह टोटली बंद। हो गया। और अभी सुबह में फास्टिंग 112 है लो, आज के दिन। इंसुलिन नहीं ले रहा हूँ। इंसुलिन 40 यूनिट बंद। अब लोग कहते हैं डायबिटीज से क्या नॉन डायबिटिक हो सकते हैं? ये लाइव एग्जांपल है। बाबा जी आपकी कृपा है। और यहाँ का जो वातावरण देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम लोग सुने थे कि गुरु आश्रम होता, गुरुकुल होता है पहले। हम तो कभी देखे नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला गुरुकुल क्या है, गुरु आश्रम क्या है। क्या बात, खुश रहो। मैं बहुत प्रभावित हूँ बाबा, आपकी कृपा है। ये डॉक्टर पीयूष बहुत देर से इसके मन में भी कुछ मचल रहा है। हाँ?
ये डॉक्टर पीयूष, और ये दूसरा पीयूष है, उसका ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी ठीक हुआ है। जो अभी तो ये मूली खा रहा है, पहले तो इसका मुंह जो है ना पूरा सुन्न हो गया था, हर 2-2 घंटे में कविता इसको वो पेन किलर देती थी, अब पूरा ठीक हो गया। जोरदार अभिनंदन। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी पीयूष है, ठीक है। तुम्हारा मित्र है, क्या हाल थी इसकी? हम बचपन के दोस्त थे। हाँ, चालू है। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था पीयूष को। हाँ। और कुछ महीने के लिए आपका ट्रीटमेंट लिया, योग, प्राणायाम और बाकी का सारा जो मेडिसिन जो जी, स्वामी अपने जी। यहाँ का आयुर्वेद और नेचुरोपैथ। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात है ना। नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का लेने के बाद पतंजलि में काफी लंबा समय बिताने के बाद आज पिछले 4 साल से कोई पेन नहीं है। अपना नाम किसी भी तो तरह का बताओ कुछ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर पीयूष चतर हूँ, मैं MS सर्जन हूँ। 1978 का एडमिशन है मेरा SMS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर है जयपुर में। और अब ये योगी डॉक्टर इधर बैठे मेरे बिल्कुल। साथ। और स्वामी जी, ये सब कुछ संभव हो पाया है योग को अपनाकर, आयुर्वेद को अपनाकर, आपके सानिध्य में काफी आकर। अच्छा। और स्वामी जी, मेरा ऐसे बचपन से तमाम काफी दर्शक लंबा हैं विश्वास रहा जो है इस इसके ऊपर। वक्त और देश के आपको आजादी के देख रहे पहले और हैं। आजादी के बाद कुछ ऐसा माहौल बना जिसमें जो ट्रेडिशनल इंडियन साइंस थी उसको काफी सपोर्ट, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया गया और एलोपैथी को ऊपर उठाते चले गए। अब तो आयुर्वेद आ गया ऊपर। सर, अब आपके ये जो चमत्कार हुआ है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। इंडिया टीवी का भी बड़ा योगदान है, उसके लिए भी एक बार तालियां हो जाए। हाँ? चलो डॉक्टर साहब ये करो जी, कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, करो डॉक्टर साहब ये करो। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि ये सब कुछ संभव तब हो पाया है जब लोगों ने योग आयुर्वेद को अपनाया है, आपके सानिध्य में आए हैं स्वामी जी। लेकिन किडनी का एक और बड़ा दुश्मन है, वो है मोटापा। बढ़ता हुआ वजन मतलब किडनी के लिए बड़ा खतरा। तो किडनी को स्वस्थ बनाने के लिहाज से वजन घटाने का भी एक सेशन आप करवा दीजिए। वजन घटाने के लिए एक तो उपाय बताता हूँ डॉक्टर साहब। अब तो ये तो पहले तो आगे वाली दी थी, वो थोड़ी जो है जो तीखी थी, ये मीठी वाली ले जाओ। आप भी बड़े मधुर मधुर हैं। तो ये वजन घटाना है तो आड़ कबाड़ खाना बंद करो। मूली खाओ, सुबह सुबह गाजर खाओ, बथुआ खाओ, मेथी खाओ, वेजिटेबल जूस पियो, लौकी का पेठे का जूस पियो। और क्या क्या करो, मेदो हरबटी लो, वेट गोलो, गोदन अर्क लो। हम तो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, वेजिटेबल्स इसी पर रखते हैं। पका हुआ सब बंद, रो फूड। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये और ये। और एक बार तो सुबह जम करके पसीना बहाते हैं, जम करके पसीना बहाना। जैसे हमारे पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीयूष और क्या नाम है, रजनी। हाँ, ये तो अब डॉक्टर कम लग रही है, एक्टर ज्यादा लग रही है, इतनी स्मार्ट हो गई है। तो योग कर करके सबके चेहरे खिल उठे हैं। हाँ, डॉक्टर भी योग करेगा तो 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा, अच्छी सेवा करेगा। ये 2, फिर ये 3 अभ्यास ऐसे लेट के मोटापा के लिए 100 बार से लेकर के हम तो 200 बार, 300 बार, 500 और जो 1.5-2 क्विंटल के हैं उनको तो 50 का एक राउंड करा करके 1000 बार तक करा देते। एक दिन में 1-2 किलो वजन घटाते। इसके लिए फिर मड थेरापी भी कराते हैं, स्टीम भी देते हैं। जो मसाज चल रही है आज, सारी थेरापी यहाँ पर लाइव है। सिरोधारा है, अक्षय तर्पण है, पोटली मसाज है, अभ्यंग है, फिर स्टीम भी दे देते हैं, कलर थेरापी भी है, फिर एक्यूपंक्चर भी है। और ये पाद मर्दन, ये जो गंदगी निकल रही थी ना मैया के पैर से, मैंने दिखाया नीचे कैसी गंदगी निकलती है, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि पैरों से काला काला क्या निकल रहा है। अच्छा, जो हेल्दी व्यक्ति उसके अंदर से नहीं निकलता, तो सारी गंदगी एक बार स्वामी जी ये थेरेपी तो करा के देखनी पड़ेगी, मूत्र से, पसीने से, प्रश्वास से। स्वामी जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अव्वल तो आपने अपना वेट कितने सालों से एक ही जगह पर कर रखा है, और हाइट और वेट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कितनी हाइट हो तो कितना वेट सही रहता है। और बहुत सारे सवाल है मेरे पास
पेट पर अगर बहुत ज्यादा BMI, चर्बी चढ़ी body हुई mass हो index तो फिर और वो किडनी को BRI, कैसे इम्पैक्ट body करती round है index। स्वामी जी? वजन कम कराने के साथ साथ ये तमाम चीजें प्लीज बताएं। ये पूरा बताता हूँ। देखो जी, जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच। एक्चुअली मेरा वेट होना चाहिए 67। मैं मेंटेन करके रखता हूँ 65 के ऊपर है, जिससे कि कभी कभी कोई दावत हो जाए, कभी कोई जबरदस्ती खिला दे, कोई ऐसे थोड़ा घोटाला हो जाए खाने में, तो दूर की सोच के पहले से ही 2 किलो कम तो रखते मैंने हैं आप। 65 पर मेंटेन किया हुआ है पिछले 35 सालों से। क्या बात है। कितने सालों से? 35 सालों से, हैं? 35 सालों से। और फिर देखो, अब ये तो भुजंगासन और सर्वासन भी कराते हैं ओबेसिटी के लिए, और ये तो अभ्यास तो बताए थे अभी। ये अब BMI BRI पूरा माप के दिखाता हूँ। देखो BMI तो पता ही है, बॉडी मास इंडेक्स कहाँ कितना, पूरा शरीर एक सधा हुआ होना चाहिए। बॉडी राउंड इंडेक्स, सबसे पहले अंगूठा पीछे रखो और अंगुलियों में पेट आ जाए। ये है BRI, बॉडी राउंड इंडेक्स। और भुजाएं ऐसे हाथों में ऐसे, और देखो चमड़ी इतनी फ्लेक्सिबल और इतना मजबूत भी। तो भरे कहते हैं ना बड़ी मोटी चमड़ी का है, ये तो साइड की भी चमड़ी देखो ऐसे आ जाती है। ऐसे होना चाहिए। अब लोगों के मसंड पड़े हुए हैं साइड में ना, ये लाइन से 1 2 3 3 हो जाती है। ऐसे साइड में झुकते हैं ना, तो 3 3 लेयर जमी दिखती है। पेट क्या पूरा इंडिया गेट बना रखा है। तो ये जो है ना, वेट ना तो जंघाओं पर बढ़े ना कुल्लों पर ना, और पेट वाला वेट तो सबसे खतरनाक है। बेली फैट इज वेरी डेंजर फॉर लीवर, फॉर किडनी, फॉर हार्ट। तो उसके लिए आसनों के साथ थोड़ा प्राणायाम भी जरूरी है। ये कपाल भाती ये भी कर ले, तो थोड़े थोड़े प्रयत्न से ऐसे बड़े बड़े जो दुश्मन हैं, रोग हैं, उनको ढाना है। कपाल भाती। और किडनी के लिए तो ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, किडनी की एक और परेशानी है जो अच्छों के पसीने छुटा देती है, उन्हें बिस्तर पर लेटने पर या काम ना करने पर मजबूर कर देती है, और वो है किडनी स्टोन की परेशानी। स्वामी जी, इसका दर्द जब उठता है तो एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या करें, इतना दर्द होता है। तो पथरी के दर्द को क्या इंस्टेंटली कम करने का कोई उपाय है? किडनी स्टोन के लिए और इसे खत्म कैसे किया जाए? सुबह मूली खाओ। अमित स्वामी जी, एक और मौका मूली खाने का। सुबह सुबह मूली खाओ। हम तो मूली का जूस पिला देते पत्तों के साथ। और पत्थर चटा खिलाते हैं। पत्थर चटा बहुत जबरदस्त होता है, पर तू इधर लेके नहीं आए। स्वामी जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मूली के पत्ते भी उतने ही अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं जितनी मूली? बहुत टेस्टी साग सब्जी बनता बनता है। खाने में बहुत अच्छी होती है। पहाड़ों में बहुत खाया जाता है मूली के पत्तों का साग। हाँ, अरे मूली के पत्ते और ये रूट दोनों का ही भजिया बना के खाते हैं। कुछ लोग पराठे बना के खाते हैं, कुछ लोग मूली की कांजी बना करके खाते हैं। मूली की गाजर की कांजी बड़ी अच्छी लगती है, पेट बढ़िया हो जाता है, किडनी लीवर सब एकदम डाइजेशन। पुरानी चीजें हम याद दिला दी। अब तो लोगों को, अगले वाले बच्चों को पूछो कि मूली की कांजी तो ऐसे जो है ऊपर नीचे देखने लगेंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा मूली की कांजी क्या होती है। तो ये बढ़िया चीजें। कुल्थ की दाल, उसका काढ़ा बना करके पियो। जौ के आटे की रोटी खाओ, जौ का दलिया खाओ, और कपाल भाती करो, पानी ज्यादा पियो जी। और गन्ने का मूली का जूस पियो। गन्ने का जूस पी लो, मूली का जूस पी लो। मूली का जूस थोड़ा ही पीना, पूरा अंदर तक खखाटा मचाता है, और पूरी पथरी बाहर ला। वाह स्वामी स्टोन जी, बाहर।
जीवन में हमने रहेगी असली मूली तो हरक्वात नहीं भी बना चढ़ेंगे हम रखा है। सूली। स्वामी जी, ये काढ़ा बीमारी भी की पिला सूली। देते हैं। और ये विरका दोष हरक्वात। स्वामी जी, आज आपने मूली का जो एक तरह से चित्रण किया हमारे सामने, मुझे लगता है कि हाँ। इसको भी एक औषधि बना दी, उसकी कीमत ना बढ़ जाए। अब इसे देख के पता लगा मूली पे 100 रुपए किलो बेचेंगे लोग। अरे लीवर जिनका लीवर में सूजन, किडनी में सूजन, एक हमारे मित्र थे महिपाल जी, जी। उनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, बिस्तर पर पड़ गए थे, ऐसे इतने ब्रह्मचारी तेजस्वी, और बेड रिडन हो गए थे। मूली खाई नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने, और जड़ मूल से खत्म कर दिया लीवर का। अब स्वामी जी, किडनी का अगली सब जो प्रॉब्लम, पूरे बीमारी शरीर है, की क्या सूजन ये मूली का से है। ठीक होगी या मूली नहीं, से। ये आप इसलिए बताइएगा। बोलते हैं जड़ी मूली। अब जड़ी स्वामी जी, मूली, प्रोस्टेट मूली की जो भी परेशानी अपने है आप में बहुत बड़ी जड़ी है जी, अब स्वामी जी, प्रोस्टेट की जो परेशानी है, तो किडनी और प्रोस्टेट दोनों को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से प्राणायाम ये बताइएगा, और साथ ही मूली का भी जिक्र कर दीजिए अगर कुछ फायदा है तो इससे। देखो, प्रोस्टेट के लिए जब पीएचसी लेवल बढ़ जाए, और प्रोस्टेट का आकार, जिनका, मेरा प्रोस्टेट का आकार है 18 ग्राम, होना चाहिए 20, मेरा बच्चों जैसा है, और उम्र बढ़ते बढ़ते 60 के करीब पहुंचते तो लोगों का 50-60 ग्राम पहुंच जाता है, किसी का तो 100-100 ग्राम। तो लौकी के जूस में 3 से 5 काली मिर्च और 5-10 पत्ते तुलसी के, ये उसके लिए परम औषधि है प्रोस्टेट के लिए। और ये अभ्यास कराते हैं बटरफ्लाई, देखो ये ऐसे, और प्रोस्टोग्लिट भी देते हैं। पहले हम चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद ज़्यादा यूरिन आता था तो विस्तुंदुक वटी देते थे, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, या अब आजकल तो हम पुनर्ग्रिट या पुनर्नवा का काढ़ा ही पिला देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो देखो, जो है पीएचसी लेवल बढ़ जाए, या CA25, वो कहाँ गई आज? उषा है, प्रभा, क्या नाम था? पुष्पा। तीसरी बार इसको कैंसर हो गया था, और तीसरी बार के कैंसर को बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना ऑपरेशन ठीक किया। इसके लिए तो जोरदार पुष्पा के लिए। क्या बात है। इसका जीवन पुष्प आज खिल रहा है। नहीं तो मैं कह रहा था, फोटो के ऊपर माला और सामने दीपक जल गया होता। ये देखो, अब जीवन पुष्प इसका खिला हुआ है। और ये पीएचसी CA125 कितना हो गया था? 400 CA125 एकदम से डाउन आता, और पीएचसी, ये पुरुषों में पीएचसी और महिलाओं में CA125 बढ़ जा आराम से। ये आज जो है, अब स्वामी जी पूरी देखिए, आनंद जो से आपके जी पास रही है। वहां पर नहीं पहुंच तो अभी गया, तक तो उसे भूतनी तो बनकर के रोगों ऊपर से से मुक्ति मुझे मिलनी बुला ही रही मिलनी है। लेकिन वो तमाम लोग जो घर बैठे हुए हैं, वो इंतजार करते हैं आपके उस रामबाण उपाय का, जिससे घर बैठे वो रोगों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, अब बारी रामदेव के रामबाण की। स्वामी जी, आज आप कौन सा बाण चलाने जा रहे हैं? देखो, एक तो आंवला बहुत अच्छा आ रहा है। लौकी के जूस में आंवला डाल के पियो, आंवले की सब्जी बनाओ, आंवले की चटनी बनाओ, आंवले का मुरब्बा बनाओ, आंवले का पेस्ट बना करके थोड़ा उसमें खांड, गुड़, शक्कर और थोड़े ड्राई फ्रूट डाल करके, और थोड़ा दालचीनी, मसाला आदि डाल करके च्यवनप्राश बनाओ। और आंवला, यह हमने ऐसे, इसको भी ऐसे पानी में डाल करके रख दो दिन भर, और उसका आंवले का पानी पी सकते हो। हमने तो आंवला और इसके साथ थोड़ा गिलोय और डाल दी, ये तो इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। आंवला और इसमें हल्दी और हरड़ बहेड़ा, आंवला, त्रिफला, हल्दी, अदरक, ये डाल करके ये पूरा ही ऐसे अपना घर में ऐसा काढ़ा बना लिया करो। तो ये काढ़ा जो है ना, बहुत ही जबरदस्त काम करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और सर्दियों से अपने आप को बचाने के लिए। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, उनको ये काढ़ा पीना चाहिए। स्वामी जी, इसको और आंवले के तो एक बार बना के पी सकते हैं, लगातार फ्रिज में रख के। थोड़ा सा हल्दी, अदरक पानी में रख लो, सर्दी नहीं लगेगी पूरी सर्दी भर। और ये इम्यूनिटी का पूरा काढ़ा तैयार हो गया है। सर्दी, जुकाम, कफ, बलगम, खांसी, जिसको देखो परिवार में खून चल रही है चारों तरफ। खांसते खांसते किसी का हर्निया हो रहा है, किसी का
मुंह निकल नहीं, जाता अब है, इसके पेशाब बाद निकल इस जाता है, काढ़े के बहुत बुरी बाद हालत हो जाती है। सबकी खांसी खांसी छूमंतर हो खांसी, जाएगी। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब कोई नहीं रोएगा स्वामी जी। अब बात कर लेते हैं योग पंचायत की भी। स्वामी जी, आपने जो कल चैलेंज दिया था योग पंचायत में, बहुत सारे दर्शकों ने बड़े प्रेम से पूरी तन्मयता के साथ ये वीडियोस बना के भेजे हैं। उत्तराखंड और हरियाणा फरीदाबाद से आप देखें सपाटा दंड, और लड़कियां मैं देखती हूँ स्वामी जी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, बढ़ चढ़ पार्टिसिपेट कर भी हिस्सा करती हैं ले और रही हैं, बहुत अच्छे से अच्छा भी करती कर हैं, परफेक्शन लाने की कोशिश करती हैं। छोटे छोटे बच्चे, अनीता पुणे से जो चैलेंज दिया तो पूरे देश में उछल उछल के लगा रहे हैं। ये लेकिन बड़ा सबसे जोरदार अच्छे से मामला है। यही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और यही विनर भी हैं स्वामी जी, अनीता पुणे से, जिन्होंने ये वीडियो भेजा है। ये सब बच्चे विनर हैं। मीनाक्षी कितना एफर्टलेस कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि बल लग रहा है, जोर लग रहा है, हल्के एफर्ट के है ना। सपाटा दंड का चैलेंज किया और बच्चे दंड लगा करके मजबूत हो रहे हैं। तो अब स्वामी जी? कल का चैलेंज देते जी। हैं। ऐसे 10 बार करना है। हनुमान जी की तरह बलवान बनना है ना। ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे 5 बार कम से कम एक तरफ से। ऐसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसे बैठे और ऐसे ही उठ गए, ऐसे। अब बूढ़े बूढ़े तो इतना ही कर पाएंगे, जवान जवान बच्चे कर लेंगे। तो हनुमान बैठक लगाओ और हनुमान जी की तरह अप्रतिम बल पाओ और हम बलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, महान बनेंगे, तो भारत तो महान बनेगा ही बनेगा। तो कल का ये चैलेंज है और ऐसे ही अपने आप को हमें योग से स्वस्थ, बलवान, प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार प्रणाम हाथ से स्वामी जी, करें। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।